इस वीडियो में बीजेपी के कुछ नेताओं और बीजेपी के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है माननीय मनोज तिवारी जी का। मनोज तिवारी जी का गणित कुछ ऐसा है जिसकी सराहना करनी होगी। उन्होंने ये कहा है कि आप अब 2 रुपये को 1 रुपया मान लीजिए, जिससे $1 45 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब ये गणित किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता, ये गणित सिर्फ बीजेपी में सिखाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की बीजेपी की महामंत्री दीप्ति रावत जी ने यह कहा है, जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि हिमालयन रीजन में उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। अगर हम इस समय गूगल में टाइप करें कि महिला अपराधों में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है, क्या है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो NCBRP की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे। 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून है। ये भी देखिए, सबसे ज्यादा जो हिमालय राज्यों में आबादी है महिलाओं की, वो कौन से प्रदेश में? तो देखिए, मतलब उनका तर्क ये है कि जहां महिलाओं की संख्याएं ज़्यादा होंगी वहां रेप ज़्यादा होंगे। वहीं बीजेपी की IT सेल के एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट तो करप्ट है और कांग्रेस गवर्नमेंट भी करप्ट थी, लेकिन आपको चुनना यह है कि जो गवर्नमेंट करप्ट हो और नेशनलिस्ट हो, आप उसको चुनेंगे या उस गवर्नमेंट को जो करप्ट है लेकिन नेशनलिस्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे साफ ये है कि गवर्नमेंट तो करप्ट होगी ही, लेकिन नेशनलिस्ट होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको यह कहना है कि बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, ओके, तो मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक सवाल पूछूंगा। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है? वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए? ये तर्क उन्होंने दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये जानकर हैरानी होगी, बांग्लादेश जिसको पिछड़ा देश कहा जाता है, उसकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज़्यादा हो चुकी है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2,912 है, वहीं इंडिया की $2,813। और किसी दिन पाकिस्तान भी इंडिया से आगे निकल जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपको बता दूं कि 27 मार्च 2020 को PM केयर्स फंड को इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोवाइड रिलीफ इन कोविड सिचुएशन। उस फंड में 10,000 से 13,000 करोड़ रुपए जमा हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये कोई पब्लिक फंड नहीं है, इस केस की जानकारी पब्लिक नहीं की जाएगी और कोई ITI फाइल करके भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता है। अभी तक उस फंड से कितने पैसे कहाँ खर्च हुए इसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और आपको ये भी बता दूं कि PMNRF के होते हुए, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के होते हुए भी PM केयर्स फंड को क्यों क्रिएट किया गया, इसकी भी कोई स्पष्टता अभी तक जारी नहीं की गई है। मतलब ये फंड खुद में ही एक स्कैम था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक जेंटलमैन है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर सकता हूँ। उन्हें टैरिफ पे करना होगा जो फरवरी में अमेरिका के द्वारा लागू किया गया था, और अमेरिका कोई भी उसमें एहतियात नहीं बरतेगी। Changes where they'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. और दूसरी तरफ रशिया ने कोशिश की कि इंडिया की मदद LPG और पेट्रोल गैस देख के की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया। पता नहीं अमेरिका का कौन सा कर्ज भारत के ऊपर इतना हावी हो चुका है कि इन सब चीज़ों को अब नकारा जा रहा है। आम जनता परेशान हो जाए, पर मोदी जी चाटुकारिता तो अमेरिका के ही करेंगे। लखनऊ में 7 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिसकी लागत 2,000 से 2,100 करोड़ के बीच में थी, जिसका इनॉग्रेशन 13 मार्च को किया गया था और आज वो गड्ढे में तब्दील हो चुका है। लखनऊ में 13 मार्च को 7 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लेकिन वो ग्रीन कॉरिडोर अभी गड्ढे में तब्दील है। और आप देखिए, ये पहले हम आपको ये गड्ढा दिखा दें। आप देखिए, ये सामने ये सड़क धंस गई है। वहीं दूसरी तरफ NH-19 दुर्गापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 2,000 से 2,100 करोड़ रुपए के बीच में थी, वो भी आज बालू की तरह छन्नी में छन चुका है, मतलब ध्वस्त हो गया है। 2020 से 2025 के बीच में सिर्फ रोडवे एंड हाईवे डेवलपमेंट के लिए 12 लाख से 13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये डेवलपमेंट तो ऐसा है कि जहाँ सुनिए वहाँ पुल,
गिर जा रहे हैं, रोड में दरारें पड़ जा रही हैं और खट्टे बन जा रहे हैं। तो ये पैसे आखिर गए कहाँ? वहीं बीजेपी के माननीय नेता रवि किशन जी कहते हैं कि पीएम मोदी 2 गाड़ियों के कॉन्वॉय में जा रहे हैं, इसको देख के तरस आता है, कोई उन्हें मार देगा। एक निवेदन आपसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी दुनिया के कई आतंकवादियों की और पूरे आपको पता है हमारे दुश्मन देश कौन से हैं, अगल बगल के, सबकी निगाह आप पर रहती है। कृपया आप इस तरह से अपनी सुरक्षा के साथ ये ना करें कि आप सिर्फ 2 आपकी सुरक्षा जरूरी है, आप सुरक्षित रहें। आप इस देश के लिए सबसे जरूरी व्यक्तित्व है। इस देश में हर दिन आम जनता मर रही है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं। अभी दिल्ली में एक रेप केस सामने आया है, जस्ट सेम एज निर्भया। गोदी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री के 2 गाड़ियों के कॉन्वॉय का शोक दिखाने में व्यस्त है। उनको यह नहीं पता है कि इस देश में उससे ज़्यादा शोक का माहौल है और उससे बड़ा क्राइसिस आने वाला है। ये हमारे बीजेपी की डेवलपमेंट है और शायद कुछ साल और बीजेपी अगर सत्ता में रहती है तो शायद हो सकता है इंडिया फिर किसी देश का गुलाम बन जाए। जय हिंद।